सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर पवित्र वचन लेकर इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हृदय की गहराई से। और परमेश्वर के वचन में से आज मैं बताना चाहूँगा कि धन्य पुरुष कौन है, धन्य पुरुष के गुण क्या हैं और धन्य पुरुष के जीवन में होता क्या है, वो हम देख लेंगे। भजन संहिता 1 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यदि पुरुष इन 3 बातों का ध्यान रखे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? ना तो दुष्टों की युक्ति पर चलना है, दुष्ट लोग होते हैं उनके जो प्लान होते हैं उनकी योजनाओं पर नहीं चलना, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना। पापी जो होते हैं उनके मार्ग में भी खड़ा नहीं होना। मान लो पापी कहीं खड़ा होगा तो उस मार्ग पर भी हमें नहीं खड़ा होना। न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। यदि पुरुष इन 3 बातों का ध्यान रखे तो वो पुरुष ना धन्य है। और करता क्या है वह पुरुष? वह अगले वचन में लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था यानी परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनसे प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिए हैं उनसे प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। उसके वचनों पर क्या करता है? रात दिन ध्यान करता है, वचनों पर ही चलता है। ठीक है, फिर क्या होगा? वह पुरुष उस वृक्ष के समान बता दिया। कैसे वृक्ष के समान? जो नदी के किनारे, 3 वचन में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियाँ यानी कि नदियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं। वह उस वृक्ष के समान उसकी तुलना कर दी जो नदी के किनारे लगाया। नदी के किनारे के वृक्ष पर क्या होता है? वो हमेशा हरा भरा रहता है और अपनी ऋतु में उस पर फल भी लगते हैं। फल क्या है? फल, हर कोई फल खाता है ना, तो फल के बारे में सभी को पता है। इसलिए जो ऐसा पुरुष है वो नदी के किनारे पर लगा हुआ के समान है और अपनी ऋतु में फलता भी है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जैसे पतझड़ में कई वृक्षों के पत्ते गिर जाते हैं ना, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह हमेशा सफल ही होता है। ऐसा होता है धर्मी पुरुष। इसके विपरीत यदि हम देखें अधर्मी के बारे में, वो 4 से लेकर 6 तक लिखा है। भजन संहिता 1 का 4 से लेकर 6 तक। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? जैसे धर्मी लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो उस भूसी के समान है। भूसी यानी जैसे गेहूं से अलग किया हुआ भूस होता है ना, उसके समान बता दी, जो पवन से उड़ाई जाती है। जैसे हवा चली तो भूस क्या हुआ? उड़ जाता है। जिधर की हवा चलती है उधर ही उड़ जाता है। ऐसे बताया गया दुष्ट लोगों को। मतलब किसी ने कुछ भी कह दिया उधर ही दौड़ पड़े, जैसे जिधर की हवा चली उधर ही चल पड़े। इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। दुष्ट लोग अदालत में यानी जब परमेश्वर का न्याय सिंहासन लगेगा तो वो परमेश्वर के सामने खड़े भी न रह सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर की बात, परमेश्वर के वचन को सुना भी नहीं, ना उस पर चले, और अपने ही मन की इच्छाओं पर चलते रहे। इसलिए दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी लोग भी जब प्रार्थना भवन में, पापी लोग तो आते ही नहीं। कहता है पापी लोग धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे नहीं। यदि आ भी जाए उनके अंदर इतना
उत्तेजना भर जाती है, वो ठहर ही नहीं सकते। पापी लोग धर्मियों की मंडली में बैठते ही नहीं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। परमेश्वर क्या है? धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए देख लो हम कौन से रास्ते पर हैं, धर्मी है या अधर्मी है। धर्मी तो हमेशा बना रहेगा, परंतु अधर्मी का मार्ग ही नाश हो जाएगा। सभी को जय मसीह की।